राहुल गांधी का प्यारा खालिस्तान हमारा, राहुल गांधी का प्यारा पाकिस्तान हमारा। डिम्पल भाभी कहती हैं कि भाजपा के गुंडे गाड़ी में बैठ बैठ के आते थे, जबरदस्ती मतदान कराएं। ये डिम्पल भाभी तो खुद बुर्का पहन के वोट डालने जाती है, और जब बुर्का देखा जाता है तो डिम्पल भाभी कहती है कि देखिए ये चरित्र हरण हो रहा है, चरित्र हरण हो रहा है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबसे पहला बात है कि डिम्पल भाभी को तो कोई जवाब ही नहीं देना है। इन हरामगर्दों से पूछो, जब ये कत्लेआम होते हैं, जब ये तलवार की धार पे काट देते हैं, गड़ासे से काट देते हैं, तब इनके सालों के मुंह सिल जाते हैं हरामजादों के, हैं? तब क्यों नहीं बोलते ये शब्दों का इन हरामजादों को? नहीं, हम तो बोलेंगे। महाराष्ट्र में प्रचंड जीत मिली है बीजेपी को, और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में भी जबरदस्त जीत मिली है। क्या लगता है कि कटोगे बटोगे और एक रहोगे, सेफ रहोगे? चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रही है, जादू ही है। योगी बाबा जो कहते हैं वो होता है, समझे। देखिए योगी जी का ही चमत्कार है कि उत्तर प्रदेश में हो जाए, चाहे महाराष्ट्र में हो, कहीं पे भी हो, ये योगी जी का ही जादू है, मोदी जी का ही जादू है, अमित शाह का ही जादू है, जो प्रचंड बहुमत के साथ में बीजेपी आई है। देखिए बात क्या है कि सिंपल सी बात है कि अगर कांग्रेस आती या महागठबंधन की आती तो हमें समझ में आ जाता कि भाई वो स्टेट भी इन लोग के लिए ब्लैंक चेक हो गया है। जितना पैसा होता वो राजमाता के घर चला जाता, समझे, और कुछ भी नहीं। इन लोग को बस एक स्टेट मिले और उसको पूरा बर्बाद कर दे, पूरा खोखला कर दे, जैसे हिमाचल में किया। मोदी जी के पास विजन है। देखिए दोबारा चुन के आए महाराष्ट्र में, सही है, दोबारा चुन के आए, लेकिन कह रहे हैं अरे भाई कांग्रेस के नेता कहते हैं हम मानते ही नहीं है, कह रहे हैं ईवीएम का पूरा मैटर है, कह रहे हैं बैलेट पेपर से अगर करा दो चुनाव तो दूसरा रिजल्ट। अगर ईवीएम का इतना ही रोना रो रहे हैं तो हिमाचल में पहले बीजेपी थी, कैसे आ गई कांग्रेस? जेएमएम की सरकार थी ना पहले, अभी फिर से जेएमएम की सरकार बन गई, मगर उसके पहले किसकी थी? बीजेपी की थी। कैसे बन जाती? ये सब जो रोना रोते हैं ना फालतू का, आज तक आपने कभी एक बीजेपी वाले को रोना सुना है कि नहीं ईवीएम हैक है, ईवीएम हैक है? आज तक नहीं सुना होगा, क्योंकि ईवीएम कोई हैक ही नहीं कर सकता। जब इलेक्शन कमीशन आपको बुलाती है कि भाई आओ ईवीएम हैक करो, तो आप क्यों नहीं जाते हैं? लेकिन कह रहे हैं एक रहोगे सेफ रहोगे में, अब अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन रही है तो सेफ रहेंगे उद्योगपति, गरीब आदमी, आम आदमी का कोई फायदा नहीं। सर आम आदमी पार्टी, आम आदमी लोग ही सबसे ज्यादा लाभान्वित होते हैं बीजेपी सरकार में। जैसे लाडली बहना से लेके कोई भी स्कीम होता है सब आम आदमी को ही मिलता है, चाहे वो किसान को 2000 करके महीना, ये 3 महीने में एक बार मिले, चाहे कुछ भी हो, हर एक चीज का लाभ आम जनता को ही मिलता है। ये सब देखिए वो विपक्ष में है, आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, मगर एक रहोगे सेफ रहोगे की अलमारी खोलते हैं तो अडानी जी और जो है मोदी जी का फोटो निकलता है महाराष्ट्र में। सर तो दिक्कत क्या है? राहुल गांधी कहते हैं देखिए एक रहने और सेफ रहने की जो बात, तो सही बात है। आज अगर अडानी का अंबानी का अगर फोटो निकल रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? वो इस देश में जितना नौकरी दे दी है ना, उतना सरकारी नौकरी से भी नहीं पूरा होगा, समझे। आज जो लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं ना, वही लोग, वही कांग्रेस जो विपक्ष में थी, राजस्थान में जब कांग्रेस सरकार थी तो अडानी को टेंडर किसने दिया? उसके बाद में जो ये क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ में टेंडर किसने दिया? सब जगह तो भाई अडानी को इतना ही अगर कोसते हो तो ममता बनर्जी ने टेंडर क्यों दिया अडानी को? सही करें, एक मिनट आपसे बात करेंगे। क्या लगता है बटोगे कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में जबरदस्त जो है जीत मिली है बीजेपी को। पत्रकार महोदय, सबसे पहली बात है कि महाराष्ट्र की ये जीत, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की जीत, ये मोदी जी के शीर्ष नेतृत्व की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड जीत है। और इस जीत के तहत भारत के हर हिंदुओं ने, महाराष्ट्र के हर हिंदुओं ने ये नारा दिया है कि हम एक हैं तो सेफ हैं, और एक हैं तो सेफ हैं के नारे के साथ फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी के भाईचारे की भी जीत है। पत्रकार महोदय, ये कहे जाते थे ना कि असली शिव सैनिक हम हैं। अजीत पवार के टाइम जब चल रहा था, जब शरद पवार अजीत पवार चाचा भतीजा वाला गेम चल रहा था, तब आप कहाँ थे? तो आज असली शिव सैनिक कौन है ये भी साबित किया महाराष्ट्र की जनता ने। और ये जो 234-35 सीटों की जीत है, ये प्रचंड जीत है महाराष्ट्र की, और ये जीत आगामी चुनाव में वो उत्तर प्रदेश में भी खलबली मचाएगा। और उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, ये लाल टोपी वाले जो उछल रहे थे कि हमारी सीटें तो अब मोदी जी से बढ़ रही है, पटरी पर सिलेंडर रखे जा रहे थे, लव जिहाद, थूक जिहाद, वोट जिहाद, पॉलिटिकल जिहाद, लैंड
जिहाद, सारा जिहाद जो था, सारा जिहाद एक्सपोज हुआ है। और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 9 में से 7 सीट भाजपा जीत चुकी है। 2 सीट का फैसला आना है, उसमें से 1 सीट पे अभी भी लीड कर सकती है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के करहल सीट से अगर ये समाजवादी पार्टी का नेता प्रताप सिंह जीत भी जाता है तो उन्होंने दलित लड़की की हत्या की है, हत्या का आरोप है। तो हत्या का आरोप अगर है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, ना कि उनको शपथ लेना चाहिए। वहाँ तो कह रहे हैं, जो है आपने देखा होगा, डिम्पल भाभी कहती हैं कि भाजपा के गुंडे गाड़ी में बैठ बैठ के आते थे, जबरदस्ती मतदान कराए, इसलिए जीत रहे हैं। कह रहे हैं हम इस चुनाव को मान ही नहीं रहे, हम कह रहे हैं कि फिर से चुनाव होना। अरे डिम्पल भाभी तो खुद बुर्का पहन के वोट डालने जाती है, और जब बुर्का देखा जाता है तो डिम्पल भाभी कहती है कि देखिए ये चरित्र हरण हो रहा है, चरित्र हरण हो रहा है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबसे पहला बात है कि डिम्पल भाभी को तो कोई जवाब ही नहीं देना है। डिम्पल भाभी अखिलेश यादव का लाल टोपी जो है, ये लाल टोपी एक्सपोज हुआ है आज, और ये कह रहे थे कि नहीं हम युवा नेता, एगो युवा नेता बताता राहुल गांधी खुद को, जो 56 साल का है, 4 साल के बाद 2 पेंशन उसको एक साथ मिलेगा। पहला होगा वृद्धा पेंशन, दूसरा होगा रंडवा पेंशन, दोनों पेंशन मिलेगा उनको। और ये पेंशन जब मिलेगा तो अब उसके बाद दूसरा नेता था युवा नेता अखिलेश यादव, तो अखिलेश यादव का ये जो नाक टेढ़े दिशा में जा रहा है, ये अब जो है सत्ता से पटकनी खाने का ख्याल है। हम कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास करने वाले क्यों कह रहे हैं कि बटोगे कटोगे, एक रहोगे सिर्फ। 1 मिनट, आप संविधान को मानते हैं? संविधान में क्या लिखा हुआ है? एकता और अखंडता की बात कहाँ होती है? संविधान में होती है। तो मोदी जी कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो ये तो संविधान एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल बात है। देखिए, कांग्रेस और विपक्षी का नारा होता है कि सेव ये क्या कहते हैं, आरक्षण बचाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, देश बचाएंगे। लेकिन हम इनका नारा बदलना चाहते हैं, इनको कह दीजिए कमिंग इलेक्शन यूज द पीपल, आफ्टर इलेक्शन थ्रो द पीपल। इनका ये नारा होना चाहिए। और इस नारे पर जिस तरह से पूरा विपक्ष पटखनी कर रहा है, राहुल गांधी का देखिए क्या सीन है। राहुल गांधी बोल रहा है कि अब अभी राहुल गांधी कहाँ है? शिमला में है। पहले कहाँ रहता था? थाईलैंड में रहता था। कुछ दिन अगर भारत की जनता ऐसे एकजुट रही तो राहुल गांधी अपने घर में पैक रहेगा, ना कि इसको रिलैक्स और मसाज करवाने के लिए शिमला जाना पड़ेगा। ये थाईलैंड जो शिमला में शिफ्ट हुआ है, कुछ दिन के बाद घर में शिफ्ट हो जाएगा अगर भारत का हिंदू एकजुट रहा तो। जब से बीजेपी आई है तब से हिंदू कट्टर होते जा रहे हैं, इसीलिए राहुल गांधी को मोहब्बत की दुकान खोलनी पड़ रही है। देखिए, मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोहब्बत बांट कहाँ पा रहे हैं? राहुल गांधी कहते हैं हरियाणा में तूफान आएगा, लेकिन ये तूफान में राहुल गांधी खुद उड़ करके चले गया। तो तूफान पता नहीं कैसा तूफान लाता है। राहुल गांधी अब खाली ऐसा प्लास्टिक हो गया है जिसके अंदर कोई भी दुकान का सामान भी फिट नहीं हो रहा है। इनसे मोहब्बत का दुकान क्या चलेगा? राहुल गांधी को बोलिए कि जहां उनकी माताजी काम कर रही थी वहां ये भी जाए, ये बैंड बजाए और उनको बोले ठुमका लगाने। इनसे अब वही काम रह गया, भारत में इनका कोई काम नहीं है। अब कह रहे हैं बीजेपी सरकार विफल हो रही है, हिंदुओं को कट्टरवाद कर रहे हैं। कह रहे हैं जब तक कांग्रेस सरकार थी तब तक चारों तरफ भाईचारा था, जब से मोदी जी आए हैं तब से ऐसा देश का माहौल हो गया। भारत में भाईचारा था, इसीलिए तो रामनवमी पर पत्थर चलते थे। भारत में भाईचारा था, इसीलिए कश्मीरी पंडित मारे जाते थे। भारत में भाईचारा था, इसीलिए ट्रक भर भर के बांग्लादेश में ममता बनर्जी के मौसी का लड़का आ रहा था। भारत में भाईचारा था, इसीलिए केरल और तमिलनाडु अलग होने की बात कर रहा था। भारत में भाईचारा था, इसीलिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा था। ये भाईचारा टूट रहा है, और ये भाईचारा जैसे जैसे टूट रहा है, राहुल गांधी का सत्यानाश हो रहा है। पत्रकार महोदय, अगर सब भाईचारा टूट करके 234 सीट आ रहा है, आप देखिए कि जोड़ तोड़ के सरकार बना था भाजपा का महाराष्ट्र में, था कि नहीं था? लेकिन आज जोड़ तोड़ प्रचंड में साबित हुआ है। कहते हैं संजय राउत कहते हैं हम तो इलेक्शन नहीं मानेंगे, हम चुनाव नहीं मानेंगे। तो बोलो हेमंत सोरेन को, वो हेमंत सोरेन है उसको बोले कि कहे कि ये मोदी का जीत है, झारखंड में जेएमएम नहीं जीता है, झारखंड में कांग्रेस नहीं जीता है, ये मोदी की जीत है और हम इस्तीफा देते हैं, हम शपथ नहीं लेंगे। बोलो कहने के लिए आपके साथ है ना। अखिलेश यादव जो कह रहे थे नहीं लाल टोपी वापस आ रहा है, अरे थूक जिहाद, लैंड जिहाद करने वाले ये 7 से 8 गए हैं ना, अभी ये 7 से 9 पर आएंगे। अखिलेश यादव वही लड्डू लेकर के घूमेंगे, अभी हम लोग लेके घूम रहे थे। ये जो जिलेबी की फैक्ट्री खोलने वाले लोग थे, राहुल गांधी जिलेबी की फैक्ट्री खोलने वाले लोग थे, जितना जिलेबी में गुड़ची होता है ना उतना लग रहा है गुड़ची। राहुल गांधी झारखंड में उनसे ज्यादा बीजेपी का सीट है झारखंड में जा करके। राहुल गांधी अब हमको कहते हैं पहले दिमाग का इलाज करवाए, बॉडी मसाज बहुत हो गया राहुल गांधी का, अब दिमाग का इलाज करवाए वो कहीं जा करके। पहले बयानबाजी करना उनका शुद्ध जब हो जाएगा तब जा करके उनकी सीटें वगैरह आ सकती है। राहुल गांधी का प्यारा खालिस्तान हमारा, राहुल गांधी का प्यारा पाकिस्तान
हिंदुस्तान हमारा इस तरह की धूर्त जो विचारधारा लेके चल रहे हैं, अब वो नहीं चलने वाली है। अब यहाँ मोदी योगी का ही शासन चलने वाला है और हमारा जो सनातनी जो परंपरा है उसका बिगुल बजने वाला है। जिसको कहना है कह ले, जिसको गालियां देना है गालियां दे ले, जिसको जोड़ तोड़ करनी है जोड़ तोड़ कर ले। देश में नफरत बढ़ता जा रहा है जब से तो अभी बढ़ेगी। अब तो ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। ये तो ट्रेलर है। ये हरामगर्दों की जो हरामगर्दी है, जो हाथ जोड़ जोड़ करके अभी इनसे समझाते रहे, समझाने का टाइम खत्म हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में मार्मिक वर्णन किया है कि बिनह न मानति जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम शकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। ये 75 साल बीत गए विनम्रता करते करते, नम्रता करते करते। जो 3 लाख थे आज 30 करोड़ हो गए हैं। अब ये 30 करोड़ आगे बढ़ने की स्थिति नहीं बनेगी। ये गांठ बांध लो, या हमारा अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा, या हमारा सनातनी परंपरा आएगी और हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। इसीलिए तो कह रहे हैं हिंदुओं को कट्टर बना रहे हैं बीजेपी वाले। बिल्कुल कट्टर होते जा रहे हैं। बिल्कुल कट्टर बनेंगे। कट्टर बन करके पूरे भारतवर्ष को संभालेंगे, भारतीयों को संभालेंगे। ये जो कत्ले आम करने के बाद ये गलबजैयां करते हैं वो अब नहीं चलेगा। कहते हैं सबका साथ सबका विकास करने वाले क्यों कह रहे हैं कि बटोगे कटोगे। इन हरामगर्दों से पूछो, जब ये कत्ले आम होते हैं, जब ये तलवार की धार पे काट देते हैं, गला से काट देते हैं, तब इनके सालों के मुंह सिल जाते हैं हरामजादों के। हैं तब क्यों नहीं बोलते ये शब्दों का इन हरामजादों को? नहीं, हम तो बोलेंगे, हम तो बोलेंगे। उस समय क्यों नहीं ये बोलते हैं? जब वो कत्ले आम किए जाते हैं, नफरत का बीज ये बोते हैं और हिंदुस्तानी और ये सनातनियों को नफरती बताते हैं। अब हम नफरत के साथ ही आएंगे। बीजेपी सरकार जो है विफल होती है तब हिंदुओं को जो है जोड़कर धर्म की राजनीति करने हम सभी राजनीति करेंगे। हम काटेंगे, बांटेंगे, छांटेंगे, छल करेंगे, प्रपंच करेंगे। किसके लिए? हम सनातन को बचाने के लिए, हम हिंदुओं को बचाने के लिए, हम माताओं बहनों को बचाने के लिए। ये जो प्रोपेगेंडा चलता रहा अब नहीं चलेगा। अब हिंदुस्तानी और हमारे सनातनी तैयार हो गए हैं अपना साम दाम दंड भेद के साथ। हमारे हिंदुस्तानियों को कैसे बचाना है, माँ बहनों को कैसे बचाना है, अब मिन्नतें नहीं करेंगे। अब हम अपनी रक्षा स्वयं करेंगे। 75 साल तक चारों तरफ शांति था और जब से 2014 से मोदी जी आए इनको लूट, जब तक इनको लूट करने का मौका मिल रहा था तब तक सब शांति थी। अब इनकी लूट बंद हो गई हरामजादों की, इसलिए अब इनको चिड़चिड़ाहट लग रही है। अब इनकी लूट बंद हो गई ना, इसलिए इन्हें बुरा लग रहा है। भाई क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा है, अभी आपने सवाल किया था। एक बाल जी मेरी सुन लो, एक मिनट। आपने एक सवाल बार बार किया कि बटोगे कटोगे। अगर वाकई में हिंदू एक रहता तो ये कांग्रेस जनित जो भी गठबंधन है ये बार बार पैदा नहीं होता। और आप ये कह रहे 75 साल कांग्रेस वाले बीजेपी ग्रुप को इसलिए बदनाम कर रहे हैं हर तरह से, दंड व साम वेद थे कि वो मतलब किसी तरह हम वापस आ जाएं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एनडीए गठबंधन जब तक रहेगा अदर गठबंधन का इंडिया पर राज नहीं होगा। और किसी ज़माने में हिंदुस्तान प्योर हिंदू राष्ट्र कहा जाता था, लेकिन इन गठबंधन वालों की वजह से आज हिंदू राष्ट्र कम हो गया है, खिचड़ी राष्ट्र ज़्यादा बन गया है। अगर सनातनी धर्म में जो भी आती है धर्म संप्रदाय, वो अगर अपनी बात को समझे तो ये पुरानी स्थिति फिर आ सकती है। और सबसे बड़ी बात है, मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ अदर कास्ट को ये फेवर करते हैं, हिंदू कास्ट को कुछ नहीं करते ये। आपने कहा कि बहुत विकास हो रहा है, एंटी पार्टी कहती है विकास का कुछ नहीं है। सबकी जेब भरी जाती थी, वो जेब में खुल के हर तरह से भरी जाती थी, वो बंद हो गई है। और मैं कहा हाँ जी, नहीं ये आपका जो अदर पार्टियां वाले हैं ये कहते हैं भाई बीजेपी के शासन में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये हो रहा है दंगे फसाद ये खुद जान के करा देते हैं और नाम लगा देते हैं एनडीए ग्रुप का। तो मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा क्योंकि मेरी भी 40 साल की राजनीति हो चुकी है वेस्टर्न यूपी के अंदर।